मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाई डे नए नए कानून पे विशेष वीडियो लेकर आते रहा हूँ। यह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ उन दिनों की बात की है कि पाकिस्तान ने दावा किया है पिछले दिनों युद्ध के दौरान ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का प्रयोग किया गया। यह भारतीय सेना का ताकतवर हथियार माना जाता है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट, शिप या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। इसके भारत और रूस के बीच दोनों के समझौते के स्वरूप यह मिसाइल विकसित हुआ। इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। ब्रह्मोस मिसाइल की गति सबसे बड़ी ताकत है। यह आवाज़ की गति से करीब 3 गुना ज़्यादा यह जो है तेज उड़ती है। इसकी स्पीड ही दुश्मन की रडार में कभी न आने वाली मिसाइल बना देती है। DRDO के पूर्व वैज्ञानिक रवि गुप्ता बताते हैं कि सुपरसोनिक गति से यह शुरू से लेकर अंत तक मिसाइल उड़ती है। यही इस मिसाइल की खासियत है। वे कहते हैं कि यह एक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का इंजन जो है अंत तक चालू रहता है। इस दौरान UDA यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरह इसके लक्ष्य को बदला जा सकता है। रवि गुप्ता ने बताया कि इसका सीकर सेंसर जो है इतना घातक है कि एक समान कई लक्ष्यों में से 80 लक्ष्यों को पहचान कर उसे तबाह कर सकता है। करने में यह सक्षम है। रवि गुप्ता बताते हैं कि स्टीव ड्राइव तकनीक कमाल की है इस मिसाइल की। यह मिसाइल चंद मीटर सतह से ऊपर उड़ते हुए सामने आने वाली बाधा को पार कर यह दुश्मन पर अचानक हमला करने की क्षमता रखती है। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल यह जो है क्रूज मिसाइल है और सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस्त्र.com के मुताबिक इस मिसाइल के निर्माण के लिए DRDO के तत्कालिक प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव ने 12 फरवरी 1998 को हस्ताक्षर किए। इसके बाद ब्रह्मोस्त्र एयर स्पेस कंपनी का गठन किया गया और इस समय यही कंपनी इस मिसाइल का उत्पादन कर रही है। और यह जो है ब्रह्मोस्त्र मिसाइल जो है 290 किलोमीटर तक यह मारक क्षमता है। यह मिसाइल 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। इसके बाद इस मिसाइल में कई बदलाव किए गए और इस मिसाइल का नए नए प्रयोग किया गया। भारतीय नौसेना में 2005 में INS राजपूत पर पहली बार ब्रह्मोस्त्र मिसाइल प्रणाली को अपनाया और तैनात किया गया। साल 2007 में यह भारतीय सेना में शामिल किया गया। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल यह मिसाइल जो है जबरदस्त की मिसाइल है और इस मिसाइल की भारतीय वायुसेना में भी सुखोई 30 MKY विमान से हवा में लॉन्च किए जाने वाली संस्करण को अपनाया है। अभी ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का वजन 2900 किलोग्राम है। इसके कारण लड़ाकू विमानों पर एक बार में एक ही मिसाइल लग सकती है। इसका वजन कम होने के बाद एक जगह पर 5 मिसाइलें लगाई जा सकेगी। ब्रह्मोस्त्र का नया वेरिएंट MG तैयार किया जा रहा है। इसका वजन 1260 किलोग्राम है और रेंज 300 किलोमीटर तक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने 21 जनवरी 2025 को
एस स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया। यह इंजन मिसाइलों में लगाया जाता है। रवि गुप्ता बताते हैं कि ब्रह्मोस्त्र मिसाइल में जो है पहले से ही इसकी गति काफ़ी तेज है और ब्रह्मोस्त्र मिसाइल में अगर स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया और लगाया गया तो यह बहुत ही घातक और मारक हो जाएगी। यह आवाज़ की गति से 8 गुना जो है प्रभावी होगी। और पहला प्रभाव यह होगा कि इस मिसाइल को रडार में कभी न पकड़ में आएगी और जब तक दुश्मन का कोई एक्शन लेने के लिए सोचेगा तब तक काफ़ी देर हो चुकेगी। बताते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल से हमले में पड़ने वाले उस पर असर कई गुना ज़्यादा हो जाएगा और इसकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी। और रक्षा मामलों के जानकार रिटायर्ड कर्नल मनीष ओझा कहते हैं कि ब्रह्मोस्त्र मिसाइल कई परीक्षणों के बाद बहुत घातक, सटीक और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बन गई है। उन्होंने बताया कि सुखोई में लगने के बाद इस मिसाइल की मारक क्षमता जो है बढ़ गई है। अभी और भी मारक बनाने के लिए तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। अतः इस ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का यह भारत का जो है भारतीय सेना का ताकत है। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप जहां भी रहें सूरज और चांद की तरह चमकते रहें। जय हिंद, जय भारत।